सल्तनत ज़रफ़शां के क़ल्ब में शहज़ादी नौरीन रहती थी, एक ऐसी लड़की जो अपने हुस्न, ज़हानत और रहम दिली के लिए मशहूर थी। बादशाह शाह फरीद की अकलौती बेटी होने के नाते उसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, इज्जत, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर महल के बुलंद मीनार से जंगल को देखती और सोचती, मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, क्या ये सब बस यूं ही चलता रहेगा? एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, नौरीन ने महल से निकलने का फैसला किया। उसने अपनी वफादार नौकरानी समीरा से कहा, मैं तन्हाई में जंगल जाना चाहती हूँ। समीरा ने घबरा कर रोका, शहजादी जंगल खतरनाक है, रात को जानवर और जिन निकलते हैं। लेकिन नौरीन ने हंस कर कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। उसने सादा लिबास पहना और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब आवाज गूंजी, न परिंदों की न हवा की। नौरीन आगे बढ़ी तो देखा कि एक छोटा सांप पत्थरों में फंसा है। उसके जिस्म पर सियाह व सुनहरी धारियां थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे कोई राज छिपा हो। नौरीन को तरस आया। उसने एहतियात से पत्थर हटाए और सांप को आजाद किया। शुक्रिया शहजादी, सांप ने अचानक बोलकर नौरीन को दहशत ज़दा कर दिया। तुम बोल सकते हो? इसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, मैं कोई आम सांप नहीं, मेरा नाम ज़हीर है और मैं इस जंगल का कदीम राज हूं। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। नौरीन ने सोचा, उसके पास सब कुछ था लेकिन उसे मानी चाहिए थे। मैं चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में एक अजीम मकसद हो, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक याद रहे। ज़हीर ने सर हिलाया, पूरी होगी, लेकिन हर बड़ी कहानी में खतरा और कुर्बानी होती है। तैयार हो? हाँ, नौरीन ने हिम्मत से कहा और हवा में एक सर्द लहर दौड़ गई। अगली सुबह जब नौरीन महल लौटी, हंगामा बरपा था। बादशाह का ताज, सल्तनत की ताकत और वकार की इलामत गायब हो चुका था। दरबार में अफरा तफरी मची थी। वजीर आजम जहांगीर ने चीख कर ऐलान किया, 3 दिन में ताज न मिला तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, ये सल्तनत के गुनाहों की सजा होगी। बादशाह शाह फरीद गुस्से में थे। नौरीन, तुम कल कहाँ थी? महल में थी बाबा। नौरीन ने झूठ बोला, लेकिन उसे यकीन था कि यह ज़हीर की ख्वाहिश से जुड़ा है। रात को जब सब सो गए, नौरीन जंगल लौटी। ज़हीर, उसने पुकारा। सांप नमूदार हुआ। ये क्या हो रहा है? नौरीन ने पूछा। तुम्हारी कहानी शुरू हुई। ताज एक शैतानी जिन ने छुपाया जंगल के गहरे हिस्से में। उसे वापस लाओ वरना सल्तनत पर अजाब आएगा। मैं अकेली कैसे? नौरीन घबराई। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा जहर जादू तोड़ सकता है, ज़हीर बोला। नौरीन और ज़हीर जंगल के गहरे हिस्से में गार तक पहुंचे। अंदर एक देवहिकल जिन ताज थामे खड़ा था। ये मेरा है, वो गरजा। सल्तनत मेरी गुलाम बनेगी, वापस करो, नौरीन चीखी। शिकस्त दो तो ले लो, जिन हंसा। ज़हीर ने कहा, उसकी आंखें जादू हैं, मुझे करीब ले चलो। नौरीन जिन की तरफ भागी, उसे लिलकारा। जिन झपटा तो ज़हीर ने जहर छोड़ा। जिन अंधा हुआ, चीखा और गिरा। नौरीन ने ताज उठाया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, एक आवाज गूंजी, रुक जा। समीरा थी, तलवार थामे। समीरा, तुम यहां? नौरीन हैरान हुई। ताज मेरा है, मैंने जिनको भजवाया था, समीरा ने गुस्से से कहा। महल में मेरी कोई कदर नहीं, अब मैं बादशाह बनूंगी। ये खयानत अल्लाह के अजाब को बुलाएगी, नौरीन ने खबरदार किया। समीरा झपटी, लेकिन ज़हीर ने उसके पांव पर काटा। समीरा गर गई और नौरीन ताज लेकर भाग निकले। महल पहुंचकर नौरीन ने ताज बादशाह को दिया। सबने वाह वाह की, लेकिन समीरा गायब थी। नौरीन के दिल में शक बढ़ता गया। अगली रात ज़हीर आया। पहला इम्तिहान पास हुआ, लेकिन असल खतरा बाकी है। क्या? नौरीन ने पूछा। मैं शहजादा ज़हीर हूं, शमाल की सल्तनत का वारिस। जादूगरनी मलाइका ने मुझे सांप बनाया, मेरी सल्तनत तबाह की। अब वो तुम्हारी सल्तनत को निशाना बनाएगी। मुझे आजाद करो। कैसे? मलाइका पहाड़ों के किले में है, उसे शिकस्त दो। नौरीन ने अपने भाई शहजादा आमिर फौज के सिपा सालार को बताया। आमिर बोला,
ये सल्तनत मेरा फर्ज है, मैं साथ चलूंगा। दोनों जहीर के साथ रवाना हुए। रास्ते में एक फकीर बाबा रहीम मिला। उसकी सफेद दाढ़ी और आंखों में नूर था। तुम्हारी सल्तनत पर अजाब का साया है, अल्लाह की मदद मांगो। उसने खबरदार किया और उनके साथ हो लिया, और नया दुश्मन पहाड़ों पर कुल्हा नजर आया। मलाइका सामने आई, लंबे बाल, शालादार आंखें। तुमने मेरा जिन मारा, वो चलाई। अब सल्तनत खाक होगी, जहीर को आजाद करो। नूरीन ने ललकारा। कभी नहीं। मलाइका ने शौले फेंके। आमिर ने तलवार से रोका, जहीर ने जहर छोड़ा। नूरीन ने ताबीज छीना, जहीर ने काट कर तोड़ा। जादू खत्म हुआ, मलाइका गायब हुई, लेकिन जहीर अभी तक शांत भी था। वो अपनी वापस रूप में न आया। फकीर बाबा रहीम बोले, शायद अल्लाह को जहीर सानब की हालत में ही पसंद है, शायद कोई बहुत बड़ा काम करवाना है। सब हैरान हुए, लेकिन आसमान स्याह हुआ। मलाइका की आवाज गूंजी, मैं मर नहीं सकी, मेरा आखिरी जादू अल्लाह के अजाब को बुलाएगा। जमीन लर्जी और महल से चीखें सुनाई दें। दरबार में अफरातफरी थी। वजीर जहांगीर चीखा, ये मेरी साजिश थी, मैं मलाइका का साथी हूं, सल्तनत मेरी होगी। उसने ताज छीनने की कोशिश की, लेकिन आमिर ने उसे पकड़ लिया। बाबा रहीम बोला, यह अल्लाह का अजाब है, खयानत और जादू की सजा। मलाइका की रूह जंगल के कदीम कुआं में छुपी है, उसे तबाह करो। नौरीन, जहीर, आमिर और बाबा रहीम जंगल की तरफ भागे। रास्ते में समीरा दोबारा सामने आई, जख्मी लेकिन गुस्से में। तुमने मेरा ख्वाब छीना। उसने चाकू उठाया। आमिर ने रोका, लेकिन समीरा कुआं की तरफ भागी। कुआं पर मलाइका की रूह हंस रही थी। अजाब आ चुका, तुम सब जल जाओगे। बाबा रहीम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अपने बंदों को बच्चा। जहीर ने जहर छोड़ा, लेकिन जादू न टूटा। समीरा चीखी, मैं मलाइका की वफादार हूं, और कुआं में कूद गई। शाला भड़का, समीरा गायब हुई और रूह कमजोर पड़ी। कुआं के किनारे खड़े नूरीन, जहीर, आमिर और बाबा रहीम मलाइका की रूह के सामने थे। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। अजाब आ चुका है, तुम्हारी सल्तनत मेरी नफरत की आग में जल जाएगी। उसकी आवाज के साथ जमीन लर्ज उठी और कुआं से सियाह धुआं उठने लगा, जो आसमान को घेर रहा था। बाबा रहीम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, आए अल्लाह, अपने बंदों पर रहम फरमा। लेकिन हवा में गुर्ज की आवाज बुलंद हुई और बजली कड़क कर जमीन पर गिरी। जहीर ने कनवे में जहर छोड़ा, लेकिन जादू न टूटा। समीरा, जो अभी तक जिंदा थी और कुआं के किनारे पर खड़ी हुई थी, चीखी, मैं मलाइका की वफादार हूं, तुम सबको फना देखूंगी। उसने एक चाकू उठाया और नौरीन पर हमला कर दिया। नौरीन ने फौरन पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन उसी लम्हे आमिर आगे बढ़ा और समीरा को धकेल दिया। समीरा कुआं के अंदर गिर गई। एक जोरदार धमाका हुआ, कनवा शूलों से भर गया और मलाइका की रूह कमजोर पड़ती दिखाई दी। लेकिन अजाब नहीं रुका। आसमान से आग के कतरे गिरने लगे और दौर से सल्तनत की चीखें सुनाई देने लगे। बाबा रहीम ने चीख कर कहा, यह काफी नहीं, अल्लाह का अजाब रोकने के लिए एक पाक जान की कुर्बानी चाहिए, एक ऐसी रूह जो गुनाहों से पाक हो। नूरीन और जहीर ने एक दूसरे को देखा। जहीर बोला, मैं दूंगा, मेरी कहानी खत्म हो चुकी। नहीं, नूरीन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि जहीर कुआं में कूदता, एक नई आवाज गूंजी, रुकू। यह वजीर जहांगीर था, जो जंजीरों से आजाद होकर वहां पहुंच गया था। उसके चेहरे पर पछतावा था। मैंने मलाइका के साथ मिलकर सल्तनत को धोखा दिया। मेरा गुनाह इस अजाब की वजह है। अगर कोई कुर्बानी देगा तो वो मैं हूं। नूरीन हैरान हुई, जहांगीर, तुम? हाँ शहजादी, मेरी लालच ने यह तबाही बुलाई। अब मैं उसे रोकूंगा। उससे पहले कि कोई कुछ कहता, जहांगीर ने कुआं की तरफ छलांग लगाई। लेकिन इसी लम्हे मलाइका की रूह ने आखिरी हमला किया। एक सियाह शाला जहांगीर को घेरने लगा और वो चीखता हुआ कुआं में गिरा। लेकिन अजाब नहीं रखा। आग के कतरे तेज हो गए और जमीन फटने लगी। बाबा रहीम ने चीखा, ये कुर्बानी नाकाफी थी। जहांगीर के गुनाह उसे पाक नहीं छोड़ते। नूरीन के दिल में एक तूफान उठा। उसने देखा कि जहीर दोबारा कुआं की तरफ बढ़ रहा है। नौरीन, मेरी जान ले लो। जहीर बोला, मेरी कुर्बानी सल्तनत बचा सकती है,
लेकिन उससे पहले कि जहीर कूदता, नौरीन ने फैसला कर लिया, नहीं जहीर, ये मेरी कहानी है, अगर कोई कुर्बानी देगा तो वो मैं हूं। शहजादी नहीं, आमिर और जहीर दोनों चीखे, लेकिन नौरीन ने उन्हें धकेल दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, आए अल्लाह, मेरी जान कबूल कर और मेरी सल्तनत को बचा। वो कुआं में कूद गई। एक जोरदार रोशनी चमकी, मलाइका की रूह चीखती हुई गायब हुई और कुआं बंद हो गया। आग के कुतरे रुक गए, जमीन साकत हुई और आसमान साफ हो गया, लेकिन नौरीन वापस न आई। जहीर और आमिर रोते हुए कुआं के किनारे बैठ गए। बाबा रहीम ने सिर झुकाकर कहा, नौरीन की कुर्बानी पाक थी, उसने सल्तनत को अल्लाह के अजाब से बचा लिया, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान थी। अचानक कुआं से एक सुनहरी रोशनी उठी। नूरीन की आवाज गूंजी, जहीर, आमिर, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं अल्लाह के हुजूर जा रही हूं, लेकिन मेरा नाम और मेरी कुर्बानी सदियों तक जिंदा रहेगी। सल्तनत को संभालो और मेरी कहानी को इबरत बनाओ। रोशनी गायब हुई और खामोशी छा गई। जहीर और आमिर वापस लौटे। सल्तनत ने नूरीन को शहजादी कुर्बान का लक़ब दिया। बाबा रहीम ने नूरीन की कहानी को दरबारों और गांव में फैलाया। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत, बहादुरी, खयानत और अल्लाह का अजाब था। लेकिन हर बार जब जंगल से गुजरते, जहीर कुआं के पास रुकता और नूरीन की आवाज को याद करता, जो अब सिर्फ हुआ में एक सरगोशी बनकर रह गई थी।